ब्रज द्वारिका मिलन के प्रसंग सुनाए गए। सूर्य ग्रहण का समय था और भगवान समस्त द्वारिका वासियों को लेकर के कुरुक्षेत्र आए ब्रह्म सरोवर, और वहां आकर के भगवान ने सुंदर यज्ञ किया। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा सब लोग। भगवान ने आकर के यज्ञ किया। ब्रजवासी ब्रज छोड़ करके कहीं नहीं गए। भगवान के जाने के बाद ब्रजवासी ब्रज छोड़ करके यदि कहीं गए तो केवल चंद दिनों के लिए कुरुक्षेत्र गए थे, और तब भी ब्रजवासियों को यह पता नहीं था कि वहां द्वारिकाधीश भी आने वाले हैं, द्वारिका से भी लोग आने वाले हैं। सूर्य ग्रहण का समय था, खूब सारे लोग कुरुक्षेत्र में अनुष्ठान के लिए गए थे। तो ऐसा कहें वो एक केवल कोइंसिडेंस था, ना ब्रजवासियों को पता था कि द्वारिकाधीश आने वाले हैं, ना द्वारिकाधीश को पता था कि ब्रज के लोग आने वाले। और ऐसा भी वर्णन आता है, हमारी श्यामा जू, हमारी किशोरी जी भी कुरुक्षेत्र आई थी उस यज्ञ में। अच्छा, यज्ञ के पीछे संकल्प क्या था? हमारो कन्हैया प्रसन्न रहे, यही यज्ञ के पीछे संकल्प है ब्रजवासियों का। जब कुरुक्षेत्र में आ गए, सबने अपने शिविर लगा लिए, सब वहां रहने, तब उड़ते उड़ते खबर आई और ब्रजवासियों को पता चला हमारो कन्हैया द्वारिकाधीश भी यहाँ आयो भयो है, समस्त द्वारिका वासी इनके संग आयो है। वहां ठाकुर जी को पता चला कि सब ब्रजवासी, नंदरानी, यशोदा मैया, सब आदि सब आए हुए हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है ब्रज द्वारिका मिलन का। जैसे ही ब्रजवासियों को पता चला कि हमारो कन्हैया आयो है, नंद बाबा, यशोदा मैया, सब ब्रजवासी सब रोने लगे। बोले बाबा जल्दी चलो ना, कन्हैया से मिलके हमें दूर से देखे आएंगे। अब तो हमको पता चल गया कि राजा धीराज महाराज बन गए हो, लेकिन हमको कहीं दूर से ही दिख जाएगा, वहीं से देख के वाकु निहार के आ जाएंगे हम तो। नंद बाबा सब ब्रजवासियों को लेकर के गए। मैं बहुत दिन बाद ये प्रसंग कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सूर्य ग्रहण का समय था, ठाकुर जी की अर्चना चल रही थी। भगवान एक सिंहासन पर बैठे हैं और अनेक ब्राह्मण सन्मुख खड़े होकर के कोई तुलसी से अर्चना कर रहे हैं, कोई पुष्पों से अर्चना कर रहे हैं। भगवान का वेद ध्वनियों से अर्चन चल रहा था। तभी किसी ने जाकर के कान में बताया, बोले लाला, हे द्वारिकाधीश, ब्रज से आपके माता पिता नंद बाबा और यशोदा मैया और सब ग्वाल वाल आए हैं। ठाकुर जी की अर्चना चल रही थी। जैसे ही भगवान ने सुना यशोदा मैया आई हैं, नंद बाबा आए हैं, ग्वाल बाल आए हैं, अब वहां तो असंख्य भीड़ लगी थी सामने, ठाकुर जी को दिखाई नहीं दी। भगवान तो भूल गए मेरी अर्चना चल रही है। ठाकुर जी तो उछक करके ढूंढने लगे, कहाँ है यशोदा मैया, कहाँ है नंद बाबा। और जैसे ही सामने भीड़ में अति वृद्धा श्री यशोदा मैया को आज 100 वर्ष बाद ठाकुर जी ने देखा। यशोदा मैया को जैसे ही देखा, ठाकुर जी तो भूल गए, अर्चना वर्चना सब, अनुष्ठान सब भूल गए। बड़े बड़े वेदज्ञ खड़े थे, सबके सामने ठाकुर जी सिंहासन से कूद पड़े और दौड़ करके गए, यशोदा मैया के अंक में जाकर के लिपट गए। जा दिन से ठाकुर जी ब्रजमंडल छोड़ के गए हैं, यशोदा मैया की नेत्रों की ज्योति थोड़ी कमजोर हो गई है, अब मैया को ज्यादा दिखाई नहीं देता है, हाथ पकड़ करके चल रही हैं। तो तभी ठाकुर जी गए दौड़ करके और जाके यशोदा मैया को अपने अंक में भर लिया। कन्हैया के अंक में आते ही यशोदा मैया ने अपने हस्त कमल से ठाकुर जी के मस्तिष्क को, गालों को, नाक को, आंख को, होठ को, सब अंग स्पर्श करके, और यशोदा मैया कह रही, लाला इतने बरस है गए, तू अभी तक छोटा ही है, तेरो स्पर्श तो अब ऐसा लगे कि अब गैया चरा के आयो दिख है। लाला मुझे लगे द्वारिका में तेरो ध्यान ना रखे लोग हैं, तू तो अब पत्रो दुबरो सोई है। बंधुओं, ठाकुर जी अब सामान्य नहीं है। 16,108 विवाह हो चुके हैं भगवान के।
भगवान के पुत्र हो चुके हैं, पुत्रों के पुत्र भी हो चुके हैं, मतलब दादाजी बन चुके हैं ठाकुर जी। लेकिन हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की आयु सदा 16 वर्ष की रहती है। ठाकुर जी कभी 16 वर्ष से ऊपर के नहीं होते। लेकिन आज यशोदा मैया को देख करके ठाकुर जी इतने भाव में चले गए, इतने भाव में चले गए। वहां सब राजा खड़े हैं, मंत्री खड़े हैं, भगवान की पटरानियां खड़ी हैं, भगवान की पुत्र वधुएं खड़ी हैं, भगवान की पौत्र वधुएं भी खड़ी हैं। और उन सब के बीच ठाकुर जी यशोदा मैया की गोद में चढ़ गए, हाथ से लिपट गए और पैर से भी लिपट गए, और मैया के गले में रोते रोते बोले, मैया मैया मेरी बात मान ले। यशोदा मैया बोले, अरे लाला ऐसा ना ही रोयो करें, सब देख रहे हैं, कहां बात है। ठाकुर जी तब अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए कहते, मैया बहुत दिन है गए, मैंने तेरो दूध नाए पियो है, तू जल्दी ते बैठ के मुंह को अपनो दूध पिवाए थे। और कुरुक्षेत्र की उस सभा में सबके बीच राजाधिराज महाराज द्वारिकाधीश यशोदा मैया की गोद में लेटे हैं। पत्नियां देख रही हैं, पुत्र वधुएं देख रही हैं, पौत्र वधु देख रहे हैं, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े वेदज्ञ, बड़े बड़े मनीषी सामने हाथ में स्वर्ण थाल लिए ठाकुर जी की अर्चना करने के लिए खड़े हैं। और यहाँ ठाकुर जी एक नन्हे से बालक की भांति यशोदा मैया के आंचल में प्रवेश कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं, मुंह को अपना दूध पिवाए दे मैया। यशोदा मैया ने जैसे ही अपना पयोधर ठाकुर जी के मुख में दिया, रसिक जन वर्णन करते हैं इतने वर्ष बाद भी यशोदा मैया के पयोधर से दुग्ध प्रकट हो गया और ठाकुर जी पीने लगे। बंधुओं, इस छवि का दर्शन, इस छवि का अनुभव करके हृदय कई बार विदीर्ण सा हो जाता है कि कैसा कैसा प्रेम है ठाकुर जी का यशोदा मैया से। मुकुट दूर फेंक दिया ठाकुर जी ने, अपने राजकीय वस्त्र नन्हे से बालक के भांति हो गए ठाकुर जी। सब द्वारिकावासी घुटनों पर बैठ गए हैं, सब यशोदा मैया को सजल नेत्रों से देख रहे हैं, हाथ जोड़ करके बैठे हैं। यह है जगत नियंता द्वारिकाधीश की मां यशोदा।